अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासिर और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। कौमी असम्बली में आज फिर बदमज़गी, कुछ देर बाद ही इजलास मुलतवी। जब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुफाहमत नहीं होती इजलास नहीं चलाया जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का मौक़िफ़, कहा 14 और 15 जून को ऐवान में जो कुछ हुआ और जो अल्फाज इस्तेमाल हुए वो इस ऐवान की तौहीन है। मुलव्वस अरकान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने का ऐलान। हुकूमत और अपोजिशन को 6 अरकान के नाम देने की हिदायत। मुत्तहदा अपोजिशन का स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। अपोजिशन के 7 अरकान पर कौमी असम्बली में दाखिले पर पाबंदी का फैसला मुस्तरद। अपोजिशन कायदीन का कहना है कि स्पीकर आईनी, कानूनी, जमहूरी और पार्लिमानी जिम्मेदारी अंजाम देने में नाकाम रहे। स्पीकर ऐवान के हर रुकन का मुहाफिज और निगहबान होता है। असद कैसर ये फ़र्ज निभाने के अहल नहीं। अपोजिशन का हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की यकसा नुमाइंदगी पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में हंगामा आराई और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल करने वाले 7 अरकान के खिलाफ कार्रवाई। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के अली नवाज अवान, अब्दुल मजीद खान और फ़हीम खान, मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर, अली गौहर खान और चौधरी हामिद हमीद और पीपल्स पार्टी के आगा रफ़ीउल्लाह पर असम्बली हुदूद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। स्पीकर ने कार्रवाई कौमी असम्बली के कवायद व ज़वाबित के तहत की। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने मुतालिका अरकान और असम्बली सिक्योरिटी को अहकामात जारी कर दिए। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी से टेलीफोनिक राबता। बजट इजलास में ऐवान के माहौल को साजगार रखने पर तबादला ख्याल। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि ऐवान का माहौल खुशगवार रखना हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो का स्पीकर से इत्तेफाक दोनों रहनुमाओं की ऐवान का माहौल पुरअमन रखने के लिए ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कौमी असम्बली में हंगामा आराई पर तबादला ख्याल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा कल का वाक़या पार्लियामेंट की तारीख का स्याह तरीन दिन था। हुकूमती वज़रा का रवैया सब ने देख लिया है। कल के वाक़े से जग हसाई हुई। बिलावल भुट्टो ने कहा जो कुछ हुआ उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म वज़रा को बच्चों की तरह हिदायत दे रहे हैं। शहबाज शरीफ एक जिम्मेदार सियासतदान है। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मिलकर अमल करेंगे। सियासत में बर्दाश्त का कल्चर मुतारिफ कराने के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास में मुशावरत। पार्लियामेंट में साजगार माहौल बनाने के लिए नए उसूल व ज़वाबित मुशावरत से तैयार किए जाएँ। वज़ीर आज़म की आला सतह के इजलास में हिदायत। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की खुसूसी शिरकत। कराची में करप्शन का राज है। KMC में सिर्फ तनख्वाहें लेने वाला स्टाफ है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में औरंगी और गुजर नाला तजावुजात ऑपरेशन केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा जिन लोगों ने 2 नंबर काम किए हैं सब गिरफ्तार होंगे। आप लोगों ने KMC जैसे इदारे को खोखला कर दिया। सबसे पहले अमला 10% कर दें। पूरे शहर को तबाह कर दिया। जो इदारे काम कर रहे थे उन्हें ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 1 हफ्ते में वफाकी और सूबाई हुकूमत को ऑपरेशन मुतासरीन के लिए हिकमत अमली बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। औरंगी और गुज्जर नाले पर 3 मकामात पर गैर कानूनी तामीरात गिराने के लिए कार्रवाइयाँ। अलादीन पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज़। हैवी मशीनरी की मदद से ऑपरेशन जारी। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। सुप्रीम कोर्ट का 4 दिन में ऑपरेशन मुकम्मल करने का हुक्म। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट 1 हफ्ते में पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नस्ला टावर गिराने का दोबारा हुक्म दे दिया। बिल्डर की नजरसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी।
समात में बिल्डर्स के वकील ने दलाइल दिए, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने इजाफी ज़मीन की लीज दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, फ्रंट मैन कौन है इन सब के पीछे, सारे कराची में चाइना कटेंगे ऐसे ही होती है। पाक फजाइया के 5 एयर ऑफिसर्स की एयर वाइस मार्शल के अहदों पर तरक्की पाने वालों में एयर वाइस मार्शल शकील सफदर, एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद, एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान शामिल। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद अजमल खान और एयर वाइस मार्शल मोहम्मद एहसानुल हक को भी तरक्की मिल गई। पांचों अफसरान को पाक फजाइया में शानदार खिदमत पर सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। सिंध के बजट में 19% इजाफा किया गया है। आइंदा माली साल का 25 अरब खसारे का बजट है। खसारा पूरा करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रवा माली साल में विफाक को सिंध के 147 अरब रुपए अदा करने हैं, लेकिन लगता नहीं जून तक ये रकम मिलेगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास बजट पेश किए बगैर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर का ऐवान से खिताब। कहा, फाइनेंस बिल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक काबीना मंजूरी नहीं देगी। कायद ऐवान की तकरीर के फौरी बाद इजलास मुलतवी। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में कमी बरकरार। 24 घंटों में मजीद 46 अफराद जाँ बहक, 1038 नए केसेस रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज़ 42,113 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.4% रही। 24 घंटों में मजीद 3,69,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन। मुल्क भर में अब तक 1,20,67,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन कर दी गई। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। जुलाई में 10वीं जमात के इम्तहानात के फौरी बाद 9वीं के इम्तहानात और फर्स्ट ईयर के इम्तहानात 12वीं जमात के फौरी बाद अगस्त में मुनक्किद कराने पर इत्तेफाक। मैट्रिक और इंटर में प्रैक्टिकल्स थ्योरी इम्तहानात के बाद लिए जाएंगे। अमली इम्तहानात अपने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में ही होंगे। अफगानिस्तान से इत्तेहादी अफवाज का 50% इनखला मुकम्मल हो चुका है। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के साथ पूरे खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अफगान अमन अमल के हवाले से अहम बयान। कहा, जंग से अफगानिस्तान में पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है और अगले चंद हफ्ते और महीने निहायत अहम हैं, जिसमें मामलात सुलझ भी सकते हैं और बिगाड़ भी आ सकता है। और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ केन विलियमसन को ज़ेर करके टेस्ट रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 10वीं पोजीशन बरकरार। ICC ने टेस्ट खिलाड़ियों की नई दर्जाबंदी जारी कर दी। ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर पैट कमिंस बदस्तूर टेस्ट के नंबर 1 बॉलर। टेस्ट फॉर्मेट में कोई पाकिस्तानी बॉलर टॉप 10 में जगह न बना सका।